गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपको बेसिक ऑपरेशंस विद रेडिकल्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स कल दिए गए थे, अब उसकी एक्सरसाइज करनी है, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन की। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में क्वेश्चन नंबर 1 का ए दिया हुआ है √7 का स्क्वायर, √7 होल स्क्वायर। यानी इसको हम जब सॉल्व करेंगे √7 इंटू √7, अब ये हमारा हो जाएगा 7 इंटू 7। तो फिर इसको हम अंदर सॉल्व करेंगे और यहां पे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये स्क्वायर रूट, क्या है ये? स्क्वायर रूट। क्लियर? अब स्क्वायर रूट है तो हमारा कितना हो जाएगा? अंदर की चीज पे 1/2 पावर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कल कुछ बताया था, a की पावर nth रूट अगर निकालना है तो a पावर हो जाएगा 1/n। क्लियर है? सेम वे में यहाँ पे 7 स्क्वायर अंदर है तो वहां पे स्क्वायर रूट है तो वहां पे 1/2 हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे हम, एक्सपोनेंट में बताया गया है पावर के ऊपर अगर पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया पावर में, 7 पावर 1 एंड दैट इज 7। ये हमारा आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। √13 का स्क्वायर, √13 स्क्वायर, √13 का स्क्वायर। सेम वे में हमारा है √13 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 13, स्क्वायर रूट ऑफ 13, √13 स्क्वायर इंटू 13 इंटू 13, 13 स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर रूट है, बार बार नहीं लिखने की जरूरत है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो स्क्वायर रूट समझा जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट है हमारा 13 का स्क्वायर होल स्क्वायर 1/2 होल पावर 1/2 यानी 13, 2 इंटू 1/2 कैंसिल आउट, 13 पावर 1 दैट इज 30। ये यहाँ पे आके 30 निकलता है। यानी किसी भी रेडिकल का अगर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और वो अंदर वाली चीज स्क्वायर रूट है, रेडिकल क्या है? स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है, तो जिस नंबर का स्क्वायर रूट है उसका अगर स्क्वायर है 2 बार मल्टीप्लाई है तो उसका 13 आता है। कितना आता है? 13, यानी वो नंबर खुद आता है। क्लियर है? जैसे यहाँ पे एक फार्मूले के तौर पे अगर स्क्वायर रूट ऑफ ए होल स्क्वायर है दैट इज ए, ये एज ए फार्मूला हम याद कर सकते हैं। क्लियर है? क्यूब रूट ऑफ ए, यहाँ पे क्यूब है तो वहां पे फिर ए आएगा। ठीक है, nth रूट ऑफ ए और इसका n पावर है तो इसकी वैल्यू भी ए ही आएगी। ये एज ए फॉर्मूला हम याद कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब कुछ फ्रैक्शंस के भी क्वेश्चन, इसी तरह से सारे क्वेश्चंस आएंगे। सिमिलरली हम बी सी डी आगे बढ़ते जाएंगे। आगे भी हम कुछ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। √15 स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 50। सिमिलर वे में √24 स्क्वायर रूट ऑफ 24 स्क्वायर 20। ठीक है, सिमिलरली हमारा ये कौन सा क्वेश्चन था? सी और डी। कौन सा क्वेश्चन था? सी और डी। उसके बाद हमारे पास ई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ई है 1/, स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर। सिमिलर वे में है 1 का स्क्वायर और √3 का होल स्क्वायर है। इसको हम कितना लिखेंगे? 1 इंटू 1 दैट इज 3, 1/, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
फिर उसके बाद है f 1/√11 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 11 होल स्क्वायर 1 स्क्वायर √√11 स्क्वायर यानी 1 into 1 एंड ये तो 11 है, स्क्वायर रूट का स्क्वायर 11 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर है तो 11 आएगा यानी 1/11। सिंपल वे में और ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जिस पैटर्न में हमने इसको लिखा बस यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में लिखते चले जाएंगे 3, यहाँ पे 11 हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है 1/ABCDEF। आगे बढ़ते चले जाते हैं। EF के बाद है G। G का है 1/√17 होल स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट ऑफ 17 है यानी 1 स्क्वायर √17 का होल स्क्वायर ये हमारा 1 into 1 और ये 17 हो जाएगा यानी 1/7। ये आंसर हो जाएगा, H हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√23 होल स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 23 का स्क्वायर ये 1 into 1 और ये 23 हो जाएगा 1/23। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। आ गया यहां पे हमारा क्यूब रूट ऑफ 2 होल क्यूब। ठीक है, इसका भी हमने बताया था अभी। क्यूब रूट रहेगा और यहाँ पे क्यूब रहेगा तो वो भी ए ही हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको देख लीजिए। क्यूब रूट ऑफ 2 दैट इज क्यूब रूट ऑफ 2 into 2 into 2 यानी अब हमारी यहाँ पे 3 चीज है तो ये ये 2 है, 2 का क्यूब हो जाएगा और ये 2 का क्यूब, अब ये क्यूब रूट है तो 1/3 हो जाएगा। फिर एक्सपोनेंट रूल से 3 into 1/3 पावर में हो जाएगा, 3 से कैंसिल आउट यानी 2 power 1 दैट इज 2। ये पूरा एक्सप्लेनेशन है कैसे क्यूब रूट ऑफ 2 का होल क्यूब कैसे 2 आया, ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया गया है। आंसर है। और डायरेक्ट अगर फॉर्मूला है तो वो तो ये है, कैसे आया ये पता रहना चाहिए हमको। डायरेक्ट फॉर्मूला है क्यूब रूट ऑफ ए का क्यूब रहेगा तो वो ए ही आएगा, nth रूट ऑफ ए का पावर n रहेगा तो वो भी ए आएगा। आगे हम पिछले पेज पे हमने बताया इसको। क्लियर है? उसके बाद हमारा बी वाला, बी वाले में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का बी, क्यूब रूट ऑफ -5 होल क्यूब। सिमिलर वे में हमारा है, यहां पे भी हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर -5 आएगा, बट कैसे सॉल्व करते हुए देख लेते हैं। क्यूब रूट ऑफ -5 इंटू क्यूब रूट ऑफ -5 इंटू क्यूब रूट ऑफ -5 क्लियर है, -5 इंटू -5 इंटू -5, यहाँ पे -5 का होल क्यूब हो जाएगा क्यूब रूट के अंदर, होल पावर 1/3 हो जाएगा क्यूब रूट के लिए। और ये हो जाएगा हमारा -5 3 इंटू 1/3, ये कैंसिल आउट 1 और -5 का होल पावर 1 दैट इज -5। ये आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते थे
इस फॉर्मूले से if a is greater than 0 and also if a is less than 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 0 सबके लिए सही है। ये फॉर्म है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा सी, क्वेश्चन नंबर 2 का सी है हमारा 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ रूट 5, क्यूब रूट ऑफ 5, 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 5 का होल क्यूब। सिमिलर वे में 1 का क्यूब और नीचे हमारा आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ का होल क्यूब, सिमिलरली 1 into 1 into 1 एंड क्यूब रूट ऑफ 5 का होल क्यूब दैट इज 5, 1 अपॉन, ये आंसर हो जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी क्या है हमारा, सिंप्लीफाई ही करना है। थर्ड का ए है 2 अंडर रूट 2 4 अंडर रूट 2 3 अंडर रूट 2, सॉरी 3 अंडर रूट 2 इंटू 4 अंडर रूट, ठीक है। यानी ये 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है इंटू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये मल्टीप्लाई है। यानी ये होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 4 12 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 2, यानी 24। ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए, यहां पे हमने ये फॉर्म लगा दिया, अंडर रूट ए का होल स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ऑफ ए होल स्क्वायर दैट इज ए, ये फॉर्म लगाया। क्लियर। थर्ड का बी, क्वेश्चन नंबर 3 का बी, ये आंसर है। ये प्रैक्टिस के लिए हम करवा रहे हैं ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। -2 रूट 3, -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 5 रूट 3 इंटू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। सबसे पहले हम इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा और रूट 3 का यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, -10 इंटू 3 दैट इज 30, आंसर है। क्लियर है। फिर हमारा थर्ड का सी वाला है, थ्री रूट 5, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू -2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो सबसे पहला काम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, -6 हो जाएगा एंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी 6 इंटू 5 दैट इज 30, आंसर हो जाएगा। डी वाला देखते हैं। डी वाले में है यहां पे हमारे पास है -2 रूट 2, -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2
इंटू -3 स्क्वायर रूट ऑफ 6 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 6 इंटू 2 दैट इज 12। ई वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का ई। क्वेश्चन नंबर 3 का ABCDE 3 रूट 2 स्क्वायर, 3 रूट 2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 3 स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर। 3 स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू 3 और रूट 2 का 2 हो जाएगा, यानी तुम्हारा 9 इंटू 2 दैट इज 18। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये सारा सोल्यूशन है और स्पीड में करेंगे क्योंकि हमको चीजें पता है, क्योंकि हमको पता है स्क्वायर रूट ऑफ ए होल स्क्वायर दैट इज ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है ए, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। और बाकी यहाँ पे होल स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 का भी स्क्वायर होगा, अंडर रूट 2 का भी स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 9 इंटू 2 दैट इज 18। ये छोटे छोटे कैलकुलेशन है जो आगे जो है भविष्य में हाई स्कूल 9, 10, 11, 12 या किसी कंपटीशन में ये बहुत काम करेंगे। नीट की तैयारी करेंगे तब भी यहाँ पे फिजिक्स में मैथमेटिकल जितनी भी प्रॉपर्टीज है, जितनी भी अर्थमेटिक्स प्रॉपर्टीज है और अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज है, मेंसुरेशन है, ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, परसेंटेज है, हर चीज की जरूरत पड़ने वाली। कैलकुलेशन कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। विदाउट मैथमेटिक्स देयर इज नो कंपटीशन। अगर मैथमेटिक्स आपको नहीं आती तो कोई कंपटीशन आप फाइट नहीं कर सकते, या वहां पे उसको इंट्रेंस एग्जाम कहीं कहीं निकलेगा नहीं, चाहे बीएससी हो, चाहे कोई भी इंट्रेंस एग्जाम हो, छोटा मोटा यूनिवर्सिटी का या स्कूल का, वो भी निकलेगा बिना कैलकुलेशन। क्लियर है? तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ई के बाद क्वेश्चन नंबर 3 का या क्वेश्चन नंबर 3 एफ। एफ में क्या दिया हुआ है? 2 रूट 3 का स्क्वायर, 2 रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, रूट 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 और रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी 2 टू द 4 3 द 12। कितना आया आंसर? 12। ये ABCDEFG। जी वाला देखते हैं, 2 रूट 3 क्यूब है। टू रूट 3 का क्यूब, टू रूट 3 का होल क्यूब। क्लियर है? इसको हम लिख देंगे 2 क्यूब रूट 3 का क्यूब। अब रूट 3 का क्यूब में 2 क्यूब रूट 3 के क्यूब को पहले जिसकी वैल्यू पता है उसको अलग कर लेते हैं और रूट 3 को अलग कर लेते हैं। ये 1 पावर इधर और 2 पावर इधर, यानी 3 पावर को हमने डिवाइड कर दिया 2 + 1 में और 2 को अलग कर लिया, 3 को अलग, क्योंकि 2 की वैल्यू पता है हमको। स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये आपका 8 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये हमारा 3 हो जाएगा और ये अंडर रूट 3 रह जाएगा। ठीक है, ये हमारा 8 इंटू 3 अंडर रूट 3 यानी 24 रूट 3 दैट इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर है। क्लियर? तो कुछ होमवर्क भी आ गया है टीचमेंट की तरफ से, उसको बाद में करेंगे धीरे धीरे, बहुत सारे होमवर्क हमारे पास। क्लियर है? ये हमारा आंसर आएगा H। 2 रूट 2 पावर 4, 2 रूट 2 होल पावर 4 यानी 2 पावर 4 इंटू अंडर रूट 2 पावर 4। अब इसको 2 पावर 4 अलग कर लेंगे, अंडर रूट 2 स्क्वायर 2 पार्ट में तोड़ लेंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू हमको सेपरेटली पता है। 2 पावर 4 इंटू 2 इंटू 2
यानी ये हमारा टोटल हो जाएगा 2 पावर 6, दैट इज 2 2 2 2 2 2 into 1 2 3 4 5 6, that is 60. यानी 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 32 to the 64. That is our answer. ये है कैलकुलेशन। ठीक है, तो आज के लिए बस उतना ही है, दैट्स इट। और ये काफी है एक्सरसाइज, इसको बार बार रिपीट करके आप लोग देखेंगे और इसको लाइक और शेयर करते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे ताकि व्यूज बढ़ते रहे, सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।